ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट, जब पीछे मुड़ के देखोगे ना, आपकी बुराई करने वाले और आपके दुश्मनों की लिस्ट देखोगे ना, तो आप उस लिस्ट में ये देखना, ये वही लोग होंगे जिनका जीवन में कहीं ना कहीं आपने साथ दिया था, जिनके लिए आपने अपने जीवन को दांव पे रखा था। ये वही लोग होंगे, आपके दुश्मनों की, आपकी बुराई करने वालों की। इसलिए जीवन कहता है निरंतरता पकड़ो, पानी की तरह बहते रहो, बहते रहो, बहते रहो। बहुत जगह टकराओगे, तुम्हारा पानी गंदा होगा, बहुत सारी चीजें दूषित होंगी, सब कुछ मिलेगा, मस्तिष्क दूषित होगा, शरीर दूषित होगा, भावनाएं दूषित होंगी, लेकिन उसके बाद जाओगे, निरंतर चलते रहोगे, तो देखना समुद्र में जाके मिल जाओगे, और समुद्र से बढ़ के कुछ भी नहीं है, उससे दुनिया डरती है। समुद्र का हिस्सा बनना है या नाली का, ये आपको तय करना है। पॉइंट नंबर 1 जो हमें हमेशा जीवन में ध्यान रखना है कि जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं अपने जीवन में, तो मैं क्या देखता हूं, वो इंपॉर्टेंट है। आपका एक कदम आपके हौसलों को तय करता है, आपका एक कदम आपको आगे बढ़ाता है, आपका एक कदम आपको पीछे रोकता है, आपका एक कदम आपकी भूल बताता है, आपका एक कदम आपसे जो अच्छा किया वो बताता है, आपका एक कदम इंसान की पहचान करवाता है, आपका एक कदम अपनी पहचान करवाता है। तो एक एक कदम की इज्जत करो और इस सम्मान के साथ चलो। भूल हुई है, सुधारेंगे, कमी रही है, सुधारेंगे, कुछ गलत हो गया था, सुधारेंगे, और सुधार करते करते आगे चलेंगे, क्योंकि एक कदम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कदम आपका जीवन बदल सकता है, ये ध्यान रखना। वो कहते हैं, मैं मन में कल मैं गाड़ी चला रहा था, रास्ते भर एक कहानी में मन में चली थी, एक मंजिल की दूरी। एक मंजिल की दूरी। एक बेटे ने शादी की, एक बेटे ने शादी की, बहुत खूबसूरत बीवी लेके आया। घर के अंदर बीवी आई, बीवी कुछ ऐसी थी कि उसने अपना फ्लोर तय कर लिया कि मैं नीचे के फ्लोर में रहूंगी, मुझे पसंद नहीं अपने सास ससुर को देखना, ठीक है, इसलिए उनके ऊपर रखो। मैं नहीं चाहती उनको बार बार देखना, मैं ये नहीं चाहती कि उनका वापस आके लोगों से मिलना, मुझे पसंद नहीं है, लोग आते हैं नमस्कार चमत्कार करते हैं, ये सब। इस तरीके से उस अपने बेटे को तैयार किया, क्योंकि बेटा प्यार में था, धर्म पत्नी थी, धर्म पत्नी का धर्म व्यवहार निभा रहा था, और निभाते 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 कुछ ऐसा हो गया कि एक समय के बाद उसे पता चला, काश मैंने एक मंजिल की जो दूरी थी उसको पूरा कर लिया होता, मैं एक मंजिल चढ़ के ऊपर चला गया होता जिस दिन उसने अपने पिता को खोया था। क्योंकि कुछ दिन पहले उस पिता के बारे में पता चला था, उनकी तबीयत खराब है, लेकिन धर्म पत्नी ने कह दिया था कुछ नहीं, खांसी है, हल्की फुल्की बीमारी है। मैंने अपनी पत्नी को सुन लिया, मैंने अपने धर्म को निभा लिया अपनी पत्नी की बात सुन के, और मैं एक मंजिल नहीं चढ़ सका। काश मैं एक मंजिल चढ़ गया होता, वो मैं एक मंजिल ऐसी होती जिससे मैं अपने पिता को देख सकता था। मैंने अपनी मंजिल को चढ़ना बंद कर दिया, मैं एक मंजिल ऊपर ना जा सका, और मैंने ये देखना बंद कर दिया कि मेरे पिता क्या करते हैं, मेरी माता क्या करती है। वो एक मंजिल मेरी थी, जिस मंजिल ने मुझे हजारों सालों पीछे कर दिया, क्योंकि आज मेरे पास मेरे पिता नहीं है। मैंने धर्म स्वरूप अपनी पत्नी को तो निभाया, और मैं ये भूल गया कि उस धर्म स्वरूप मेरे धर्म माता पिता भी थे, मेरे धर्म माता पिता भी थे। तो एक मंजिल की दूरी कभी जीवन में ना तुम रखना, ना कल को किसी की विवाहित बनोगी, कभी भी किसी भी बेटे को उसके माँ बाप से दूर मत करना। तुम कभी जीवन में नहीं चाहोगी तुम्हारा भाई तुम्हारे माँ बाप से दूर हो, कभी भी, कुछ भी, किसी भी स्थिति हो जाए, कभी ये मत बोलना कि हम सेपरेट रहेंगे। उस लड़के से कतई शादी मत करना जो तुमसे ये कहेगा कि मैं शादी करने तुमसे तुम्हारे साथ अलग रखूंगा। उसके साथ कभी शादी मत करना। जो अपने माता पिता का नहीं हो वो तुम्हारा नहीं हो सकता, ये तय है, ध्यान रखना। उस व्यक्ति के साथ बात करना, जीवन में आगे बढ़ना जो अपनी माँ का सम्मान करता हो, जो अपने पिता का सम्मान करता हो, जो परिवार को लेकर चलता हो। याद रखना, गुरु साहब ने एक चीज कही थी कि केले की कीमत क्या होती है जानो, केले की कीमत क्या होती है जानो। केला लेने जाओगे तो खुला तब देखोगे, खुला केला पड़ा है तो उसकी कोई कीमत नहीं है, चिल्लर मिल जाएगा। वो ही केला जब जो गड्ढा उसमें अंदर होता है, गुच्छे में होता है, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो यही परिभाषा होती है परिवार की। परिवार से अलग रहोगे तुम्हारी की इज्जत नहीं होगी,
परिवार के गुच्छे में जुड़ जाओगे तो तुम्हारी इज्जत रहेगी। तो केले का गुच्छा जितनी जिस हिसाब से खूबसूरती देता है, आप देखना गुच्छे से निकाल के केला सुबह से शाम तक में सड़ जाता है, हम आप भी सड़ सकते हैं। परिवार के साथ हमेशा जुड़ के रहना। माता पिता से बढ़ के कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, मतलब कोई भी नहीं है। आप कितना ही बोलो, वो कितना ही चिल्लाएंगे, कुछ भी करेंगे, उनसे बढ़ के कोई नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले ही तुम्हें एक चीज भेजी थी पिता के ऊपर, कही थी ना कि हम पहचान नहीं पाए कि उनका प्रेम क्या है, हमें उन्हें परिभाषित करते रहे। मैंने बचपन में परिभाषित किया, मेरे पिता मेरे सुपरमैन हैं, मेरे पिता मेरे दोस्त हैं, मेरे पिता से बड़ा कोई रैम्बो नहीं है। मैंने बचपन में देखा। फिर बचपन से थोड़ी सी बड़ी हुई तब मैंने देखा कि मेरे पापा को समझ नहीं है, मेरे पापा आजकल के ज़माने के नहीं हैं। फिर कुछ समय के बाद देखा कि पापा ने कैसे कैसे हमें पाला है, कैसे कैसे देखा है। फिर कुछ समय के बाद हमने देखा पापा को इस चीज़ का मालूम नहीं है, पापा मुझे गलत गाइडेंस, पापा मुझे जाने नहीं देते, पापा मुझे रोक देते हैं। फिर कुछ समय के बाद देखा जब मैं गृहस्थ आश्रम में आया, मैं माता बनी या पिता बना, तब मैंने देखा कि मेरे पिता ने मुझे कैसे पाला था, कैसे पिता हमें संभाल लेते थे, कैसे हमारी जिद को संभाल लेते थे, कैसे हमें सुन लेते थे। आजकल की औलादें बिल्कुल नहीं सुनती है, बिल्कुल भी नहीं समझती है हमारे पिता ने किस किस स्थितियों में हमें समझा है, हमारी हर डिमांड को पूरा किया है। आज हम अपने एक बच्चे की डिमांड पूरी नहीं कर पाते, हमारे 4-5 भाई बहनों की डिमांड हमारे पिता कैसे पूरी कर जाते थे। तो पिता से बढ़ के कोई नहीं है।